नमस्कार। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के मित्रों, यह व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय का 130वां सत्र है। सरदापुर लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407। मोबाइल नंबर 6397360717। ईमेल एड्रेस osemb office2001@gmail.com। ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट को जन्म देने वाला मैं ही हूँ, अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, जो इस कॉन्सेप्ट को आगे लेके चल रहा है कि स्वरोजगारी सरकारी नौकरी अपने कामों में आ जाए। मैं अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया, फिस्ट ऑफ द हैंड से इलेक्शन सिंबल है। साथ साथ ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन, जो कि ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब को छापी है, जिसके जरिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट की बात की गई है 31 अगस्त 2001 को, जिसे आप खरीद सकते हैं 251 रुपये में मुझसे संपर्क करके। और पहले व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का आरती करते हैं 1 से लेकर 6 कमरे में, जिसे हम लोग 6 राष्ट्रपति भवन कहते हैं, जो कि कंट्रोल में है 26 जनवरी 1950 के। क्योंकि हमें समझना पड़ेगा, जो कि हम समझेंगे। राष्ट्रपति भवन नंबर 1 शिवपुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती और ट्रूथ ओनली टर्म्स पाठ। राष्ट्रपति भवन नंबर 2 विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, आदि पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ विष्णु, लक्ष्मी, राम, सीता, कृष्ण, राधा, मिता, विलासा मंदिर, पुष्पांजलि आरती और ट्रूथ ओनली टर्म्स पाठ। राष्ट्रपति भवन नंबर 3 ब्रह्मा सरस्वती IAS विजन पुराण, ट्रूथ ओनली टर्म्स और 12 सनातन धर्म की किताबें, 12 मेटलिस्टिक किताबें, भारत रत्न पद्म श्री, पद्म विभूषण, नोबेल प्राइज विनर, पुष्पांजलि आरती और ट्रूथ ओनली टर्म्स। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 महिला राष्ट्रपति भवन, दुर्गा सप्तशती देवी भागवत, 12 आदिशक्ति जगदम्बा मंदिर का दस्तावेज, 175 करोड़ मंदिर का दस्तावेज दुर्गा मंदिर का, और 12 मेटलिस्टिक किताबें, 175 करोड़ मेटलिस्टिक किताबें, जिसमें भारत रत्न पद्म श्री, पद्म विभूषण, नोबेल प्राइज विनर महिलाओं द्वारा जो जीता गया। पुष्पांजलि आरती और ट्रूथ ओनली टर्म्स। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 प्रत्येक 7 वर्ष के भगवान भगवती, मिथिला वर्षित से शुरुआत, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सेंट्रल इंडिया वर्षित, साथ साथ जो है सो 108 उपनयन, 4 वेद, 18 पुराण, और फिर षडजायत 7 लाख के षड परिवारों को लेकर पुष्पांजलि ISBN सर्टिफिकेट, पुष्पांजलि आरती और ट्रूथ ओनली टर्म्स। राष्ट्रपति भवन नंबर 6 जो कि गवर्नमेंट श्री राष्ट्रपति भवन है, 31 अगस्त 1946 का दस्तावेज, जहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्वतंत्रता दी है। और फिर 2 सितंबर 1946 से 15 अगस्त 1946 इंटरिम गवर्नमेंट, और फिर
वहाँ से फिर 26 जनवरी 1950 से लेकर अभी तक 31 अगस्त 2001, फिर उसके बाद 2021 आया, फिर आ गया हमारा समय। तो उसमें MP MLA जितने भी चुने गए हैं और साथ साथ जो 75 बजट, तीनों एनुअल बजट, रेलवे बजट और स्टेट और UT गवर्नमेंट को लेकर दस्तावेज लेकर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दस्तावेज लेकर पुष्पांजलि आरती और ट्रूथ ऑनली टर्म्स पाठ। ये 130 सेशन। इससे पहले हम लोगों ने ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट के 1 से 100 सेशन इंग्लिश में और ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट के हिंदी सेशन 101 से 200 कर चुका। तो ये हमारा जो है 130वां सेशन है और इसका जो मेन लक्ष्य है कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को समझना और फिर 6 राष्ट्रपति भवन के कॉन्सेप्ट को मानकर देश को आगे बढ़ाना और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय के सिद्धांत के साथ अपना आराम से गुजर करते हुए ट्रूथ ऑनली टर्म्स भी पढ़ना और फिर आगे बढ़ना। तो सिद्धांत ये है कि राइट ऑफ पेंशन फंडामेंटल राइट ऑफ पेंशन आफ्टर 14 ईयर फॉर सेल्फ अर्निंग सेल्फ इनकम सर्टेन कैश सर्टेन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ शोइंग टू सर्टेन मिनिस्ट्री ऑफिस फंडामेंटल राइट डायरेक्ट लिंक टू मिनिस्ट्री एंड बजट वी शुड बी preamble वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड preamble वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड। और हम सब का जो कॉन्स्टिट्यूशनल लाइफ मिनिस्ट्रियल लाइफ 0 to 18 और 18 से 58 वर्ष के बीच में होना चाहिए, जिसमें 18 वर्ष के बाद एनी टाइम जब भी नौकरी की आवश्यकता पड़ी तो जो है जो 100 आय 100 काम 100 मत 100 आस्था 100 शिक्षा प्रमाण पत्र प्रत्येक महीना दिखाकर ये जो फिजिकल क्रेडिट टेबल है जो ऊपर नीचे होता रहेगा अकॉर्डिंग टू द एनुअल बजट रेलवे बजट स्टेट बजट और यूनियन टेरिटरी बजट के हिसाब से बजट का इन्फ्लेशन डिफ्लेशन रिप्रेशन बूम के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट पर 30,000 पर मंथ एवं अर्नर 30,000 पर मंथ बिलो आना। इस पर ऊपर नीचे होता रहेगा, फाइनेंस मिनिस्टर उसको ठीक करता रहेगा प्रधानमंत्री के एडवाइस पर। तो उसी चीज़ को जो है सो लेकर जो फिजिकल क्रेडिट रहेगा इमीडिएटली उस पर दिखा सकते हैं। एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्रदान, जो अनपढ़ गंवार है उनको ह्यूमन कैपिटल माना गया है, क्योंकि जैसे हम लोग बच्चे को भगवान का रूप मानते हैं उसी तरह से अनपढ़ गंवार को भी यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल का रूप माना गया है, मानव संसाधन अनपढ़ मानव संसाधन माना गया है। और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी और इनकम वर्क के साथ काम की शुरुआत की गई है। तनख्वाह जो है फिजिकल क्रेडिट सैलरी ज़्यादा नहीं रखा गया है, जैसे कि सामान्य राजनीतिक दल जितने भी हैं जो इस विचारधारा को लेके चल रहे हैं, राजनीतिक की विचारधारा को लेके चल रहे हैं। तो अमितेश्वर झा अमित कुमार झा जो कि मैं हूँ, मैं ये कहता हूँ कि राजनीति के ज़रिए भी रोज़गार आती है, उद्योग के ज़रिए रोज़गार आती है, शिक्षा के ज़रिए मास्टर बन के रोज़गार आती है। और महिला वर्ग सत्य है और वर्षकृत रूप में सत्य है और जो है सो अदर वर्ष के रूप में सत्य है और सरकार रूप में सत्य है। तो इसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि राजनीतिक के रूप में सत्य का प्रमाण देकर और रोजगार को व्यवस्थित कर दिया गया है। जो काम हमें 15 अगस्त 1947 को ही कर लेना चाहिए था, लेकिन उस समय में एक्साइटमेंट और आइडियलिज्म के विचारधारा को लेकर ये चीज़ नहीं हो पाया। नतीजा क्या हुआ कि 1 रुपया 2 रुपया को हम लोगों ने अगर प्रतिष्ठा दे दिया होता तो अपना ही स्वरोजगारी करके स्टार्ट कर देते, सो किया नहीं।
उसके कारण जो है अपने में ही कलह होते रहता है। ये बात को समझने वाली बात यह है कि अगर आप पढ़ाई करके डिग्री प्राप्त कर लिए, डिग्री प्राप्त करने के बाद सपोज कीजिए कि आपको विचार नहीं मिल रहे जिसके यहाँ काम कर रहे हैं, तो इमीडिएटली जो है सो आप कह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि समाज के सामने में प्रतिष्ठा नहीं है कि कमा रहे, क्योंकि समाज ने पैसे को अपना आयाम में, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड इस बात को लेके चल रही है कि पैसे का एक नियम बनना चाहिए कि जो 30,000 से ऊपर कमा रहे उसको जो है अच्छी कमाई कही जाएगी, बाकी सब सामान्य कमाई में ही आएगी। गांधीवाद में ये नियम नहीं बना, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ने इसलिए ये नियम बनाया है क्योंकि रोजगार का समस्या का समाधान यहीं पर है कि 6 राष्ट्रपति भवन हैं जो कंट्रोल में है एक राष्ट्रपति भवन के, जो हम लोगों के द्वारा ही है। हम लोगों ने ही शिव की आराधना करके शिव पार्वती मंदिर बनवाए जो कि एक राष्ट्रपति भवन में। हम लोगों ने ही 4 प्रकार से विष्णु लक्ष्मी की आराधना की। विष्णु लक्ष्मी राष्ट्रपति भवन, राम सीता मंदिर राष्ट्रपति भवन, कृष्ण राधा मंदिर राष्ट्रपति भवन और अमित विलास मंदिर राष्ट्रपति भवन। अब देखिए चारों में लक्ष्मी जी का अवतार है और चारों में विष्णु का अवतार है, तो इसीलिए मैंने इसको एक रखा है। उधर शिव और काली का अवतार है। फिर ब्रह्मा सरस राष्ट्रपति भवन, हम लोगों ने ही किताब लिखी है, लाइब्रेरी भरी पड़ी है ISBN सर्टिफिकेट्स। ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब जो मेरी किताब है, जो मैंने ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन के जरिए लिखी है 31 अगस्त 2001 को और फिर 16 फरवरी 2002 को पारिवारिक रूप में मंदिर को समेट कर 251 रुपये किताब का दाम है। इंग्लिश में है। ट्रूथ ओनली टर्म्स 6 खंडों में है। कैलाश धाम राष्ट्रपति भवन, बैकुंठ धाम राष्ट्रपति भवन, सत्यधाम राष्ट्रपति भवन, आदि शक्ति जगदम्बा धाम राष्ट्रपति भवन, प्रत्येक संयुक्त पुरस्कृत भगवान भगवती धाम राष्ट्रपति भवन और हिंदू गवर्नमेंट राष्ट्रपति भवन। अब बेटा बेटी जो अपने आप को अजन्मा घोषित करते हैं तो वो प्रत्येक संयुक्त पुरस्कृत भवन, उनको वो नहीं मिलता है जो राष्ट्रपति भवन का है। तो उस लेकर हमने इस बात का ध्यान रखा है कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय इस बात को प्रस्तुतिकरण करे और रोजगार को ग्रास्प कर ले। और सरकार जहाँ पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री फाइलों को देखता है तो वहाँ पर ये टेबल इस बात का सिद्ध कर दे कि वहाँ से काम चल रहा है। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हमने बार बार जो है स्वार्थी में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 6 राष्ट्रपति भवन में लाकर प्रस्तुत किया है, क्योंकि वहाँ से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो विचारधाराएं लाई जा रही है या फिर जो जनता को चाहिए वहाँ तक पहुँचा हुआ है। सिर्फ काम ये है राजनीति का है कि हम लोग उसको ऑर्गेनाइज करके अपने राजनीतिक छवि को आगे मजबूत करेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया है कि सभी पॉलिटिकल पार्टी को यूनिफॉर्म कर लिया है। उसी चीज़ को लेकर पब्लिक ओपिनियन हम बना रहे हैं कि यूनिफॉर्म करके पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट इसको मान लेते हैं कि यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट की ज़रूरत है। आज के डेट में 30,000 रुपये प्रति माह से जो नीचे कमा रहे हैं और जो इनसिक्योर्ड है कि हाँ ज़रूरी नहीं है कि ये नौकरी टिका रहेगा, हो सकता है कि 10 दिन के बाद फिर से नया स्टार्ट करना पड़े, उस समय फिर ज्वाइनिंग का ये, तो यहाँ पर हम नहीं रोक सकते, लेकिन वहाँ हम रोक सकते हैं लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड कि आप शुरुआत से ही अमितेश्वर झावाद अमित कुमार झा को बात को अपना के चले। जो चीज़ गांधी जी बाद में चुक रह गई, नो डाउट, फादर ऑफ द नेशन का हमारे बुजुर्गों ने किताब दिया, नो डाउट, इसीलिए हमने उसको
उसी रूप में प्रतिपक्ष रूप में आगे लेके आए। लेकिन आज के डेट में अगर आप लोग सभी समझ जाते हैं तो 31 अगस्त 1946 को अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा ट्रुथ ओनली ट्रम्प जाने के लिए तैयार है। नहीं तो ठीक है, अपने प्रतिपक्ष रूप में जिन्हें स्वरोजगारी नौकरी चाहिए, जो व्यवस्थित होकर रहना चाहते हैं, वो अपना दस्तखत देना शुरू करें। जो ये सिद्धांत को मान के चल रहे हैं कि हाँ 30,000 से ऊपर और 30,000 से नीचे का डिवीज़न है, इनसिक्योरिटी का मामला है कि प्राइवेट सेक्टर में हमको प्रॉफिट होता है तब हम खुश रहते हैं तो हम पैसा दे देते हैं, नहीं रहता है तो हम कभी भी निकाल देते हैं। मानवता राजनीति में भी है, मानवता उद्योग में भी है। इसीलिए हमने इस बात को जिक्र को लेकर चले हैं कि राजनीति को भी रोजगार देने का अधिकार है। और अगर आप उस हिसाब से लेके चल रहे हैं, संविधान के हिसाब से चल रहे हैं, तो क्लियर कट कोर्ट मार्शल रेंज पर उसको बांट के चले। आगे चल के जब आबादी बढ़ती है, जैसे आज के डेट में एक चुनाव करने के लिए कहा जाता है कि आप जो है उद्योग को चुने या राजनीति के लिए, तो हम चुनेंगे राजनीति, आप चुनेंगे उद्योग। तो इस चीज़ को लेके चलना पड़ेगा कोर्ट मार्शल कि हाँ व्यक्तिगत बातें हैं जो स्कूल कॉलेज में डिबेट है, वही आगे चल के राजनीतिक बन जाता है। इसी चीज़ को उभार दी गई है। तभी हमने इसको 6 राष्ट्रपति भवन कहा कि जो 18 वर्ष के नीचे, जो हम समझ नहीं पा रहे, अब आप समझने का प्रयास कीजिए कि शिव पुराण है और 20 करोड़ आधार कार्ड, 175 करोड़ बनारसी साड़ी, 175 करोड़ धोती, उसके साथ 20 करोड़ आधार कार्ड। फिर विष्णु पुराण है, रामायण है, भागवत गीता है, अमित पुराण, 20 करोड़ आधार कार्ड है, 175 करोड़ बनारसी साड़ी, 175 करोड़ धोती। उसके बाद ISBN पुराण है, ब्रह्मा सरस्वती पुराण है, ट्रुथ ओनली ट्रम्प्स, और फिर 175 करोड़ ISBN से 175 करोड़ बनारसी साड़ी, 175 करोड़ धोती। फिर राष्ट्रपति भवन नंबर दुर्गा सप्तशती और देवी भागवत है, 20 करोड़ आधार कार्ड, 175 करोड़ बनारसी साड़ी, 175 करोड़ धोती। फिर मिथिला वर्षकृत और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सेंट्रल इंडिया वर्षकृत, सभी वर्षकृत, उपनिषद 18 पुराण, चारों वेद, षट्जायत का वर्षकृत, 20 करोड़ आधार कार्ड, और जो है 175 करोड़ बनारसी साड़ी, 175 करोड़ धोती। और फिर राष्ट्रपति भवन सरकार सरकारी सुविधा, जहाँ से ये कॉन्सेप्ट को हम अंजाम दे रहे हैं कि हाँ हम स्वरोजगार कर रहे हैं तो हमें क्या मिलता है, फिजिकल क्रेडिट, सैलरी, पेंशन, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस अलाउंस। तो 12 बनारसी साड़ी और 12 धोती, 20 करोड़ आधार कार्ड, टोटल मिला के 120 करोड़। अगर हम एक लेके चल रहे हैं, जो कि 15 अगस्त को एक थे, विचारों में मिलता कि हाँ आइडियलिस्टिक। आज 75 सालों में थक चुके हैं कि ऐसा होना असंभव है, तो क्यों ना, जैसे हमने एक सुलभ इंटरनेशनल बना रखा है जिसके ज़रिए सुलभता के साथ हम प्रसाधन कर लेते हैं, उसी तरह से रोजगार प्रसाधन एक सामान्य ज़रूरत है, पब्लिक यूटिलिटी है कि 18 वर्ष के हो गए या फिर परेशान हैं तो 18, 32, 46, 58 में उस चीज़ को प्रवृत्त किया जाए सरकारी तौर पर। जैसे सरकारी अस्पताल है, सरकारी रेलवे मिनिस्ट्री है, उसी तरह से इसको सरकारीकरण लिया जाए। चूँकि हम लोग बहुत क्लोज हैं, एक दूसरे को जान रहे हैं, तो जो इस विचारधारा को मानेगा वही दस्तखत करेगा। 6 दस्तखत राज्य सरकार के लिए और 6 दस्तखत केंद्रीय सरकार के लिए। राज्य सरकार में कैलाश धाम राष्ट्रपति भवन, बैकुंठ धाम राष्ट्रपति भवन, सप्तधाम राष्ट्रपति भवन, आदिशक्ति जगदम्बा धाम राष्ट्रपति भवन, प्रत्येक संयुक्त हिंदू वर्षकृत राष्ट्रपति भवन और गवर्नमेंट राष्ट्रपति भवन। अल्पसंख्यक राष्ट्रपति भवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक एक स्वामी है। यहाँ पर प्रॉब्लम है
स्वामी यहाँ पर जो दस्तखत नहीं ले रहा है, 31 अगस्त 1940 से 15 अगस्त 1946 तक पहुँचा है, दस्तखत नहीं ले रहा है। अब शुरुआत की गई है कोर्ट मार्शल ने, ताकि ये एहसास हो जाए। टोटलिटरिज्म यही चीज़ सिखाने का प्रयास कर रहा है और अपने आप को भी सीखने का प्रयास कर रहा है कि जिस लड़ाई को हमने लड़ा सिर्फ फेथ पर लड़ा गया। अब बैंक में कोई फेथ का महत्व नहीं है। आप चले गए बिना स्टैंप, थंब स्टैंप के, अगर आप पैसा चाहें तो उसका कोई महत्व नहीं। और एक दस्तखत करिए तो महत्व हो गया। इसी चीज़ को मैं आगे लेके बढ़ा हूँ। जर्दापुर, लोनर और दरभंगा, बिहार, इंडिया, और पिन कोड 847407। अब मोबाइल नंबर है 6397360717, जिसे आप ट्रूथ ऑन लिटम्स किताब खरीद सकते हैं 251 रुपये में। ओमनस में पब्लिकेशन, जो कि मेरा ही है, उसके जरिए मैंने इसीलिए ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री के 6 राष्ट्रीय भवन की आरती 7 बजे सुबह और 6 बजे शाम प्रत्येक दिन राष्ट्रीय लेवल पर रखवाई है। साथ साथ जो राष्ट्रीय लेवल पर जो है 6 महीने पर पूजा रखवाई है, 14 फरवरी से 26 फरवरी और 29 अगस्त से 11 सितंबर 6 पेयर ऑफ मूर्ति बना के जो लोग व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय विचारधारा को मान लें। इसीलिए सेल्फ अर्निंग, सेल्फ वर्क, सर्टेन कैश, सर्टेन फिस्कल क्रेडिट पर मंथ श्योर फाइनेंस कमीशन बनवाया है। जिस तरह से 15 अगस्त 1943 को फाइनेंस कमीशन बनाया गया। अब जो व्यवस्थित है वो हमेशा से ही व्यवस्थित है, और जो अव्यवस्थित है, जो लोग हमारे साथ शारदापुर से जुड़ेंगे, अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया और यूनिफॉर्म पब्लिक ओपिनियन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, जो दस्तखत करके 2 कमरे हमने एक्स्ट्रा बनवाए हैं, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव कमरा कहा जाएगा, जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टी जो इस विचारधारा को मानेंगी, तो उनके पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट सिग्नेचर कर देंगे कि हाँ, एक एम्प्लॉयमेंट इक्विपमेंट, जैसे समुद्र का लेवल को 0 मान लिया गया, एडुकेशनिस्ट ने 0 मान लिया, और फिर उसके हिसाब से प्लेन्स, प्लेटो और जो है माउंटेन्स का मेजरमेंट कर लिया गया कि 0 लेवल, क्योंकि सन रेज जो है उसके ज़रिए, पर्सिपिटेशन के ज़रिए पानी को सोखती है, लेकिन वो 0 लेवल ही रहती है, उसमें ऊपर नीचे होते रहता है। उसी प्राकृतिक सिद्धांत को लेकर हम लोग ये दस्तावेज में चले कि जो डॉक्यूमेंट है वो 0 लेवल पर है, जहाँ से ज्ञानी वर्ग अपने किताबों को लिखते हैं, तो वो अपने विचारों को लिखते हैं। हमने भी उसी तरह से लिया कि जो पहले का वर्ग था उसमें जो लोग जैसे पैसा कमा लिए, तो वो अपने हिसाब से, स्टेट देश तो स्वतंत्र है, सब अपने हिसाब से बोल दिए। ज़रूरत सिंपल है कि आप ABCD सीख लें, और चतुर्गांव तक सीख लें, और उससे फिर शब्दों को समझ में आने लगे, फिर आगे प्रयास करें। अब उसमें रुचियाँ होती हैं, 6 तरह की रुचियाँ हैं। एक तो हो गया कैलाश धाम के प्रति लगाओ, एक हो गया बैकुंठ धाम के प्रति लगाओ, एक हो गया सत्यधाम के प्रति लगाओ, एक हो गया आदिशक्ति जगदम्बा धाम के प्रति लगाओ, एक हो गया गवर्नमेंट धाम के प्रति लगाओ, एक होगा प्रत्येक 100 वर्ष भगवान। तो 6 लगाव हो गए। अब इसमें आजकल एक्टिंग भी होने लगे हैं, जिनको नहीं भी चाहिए ढकोसला लगाओ भी करते हैं। तो उसमें क्या हो जाता है, जो आंखों के सामने में एक ही काम को जो बार बार करेंगे तो क्या होगा, इरिटेट हो जाएगा आदमी। ज़रूरत तो सबको है, रोजगार की ज़रूरत तो सबको है, वो चीज़ को समाधान नहीं करेंगे और उसको घुमा फिरा के किसी और तरीके से लेंगे और नियम नहीं बनाएंगे, तो प्रॉब्लम तो लगी ही रहेगी। ये अनपढ़ की भी ज़रूरत है, पढ़े लिखों की। तो जो कमाई माना जाएगा अभी के डेट में, ये ऊपर नीचे AD=AS से लिंक्ड है, क्योंकि जितना एग्रीगेट डिमांड किया और जितना एग्रीगेट सप्लाई किया, कितना रहा, उसी पर हम लोग बजट खींच के ऊपर लेके चलेंगे। तो इसी चीज़ को लेबर पार्टी ऑफ इंडिया उभार के लाई है कि आज के डेट में लोग बाहर चले गए और कमा के आ गए। अब उसमें एक थोड़ा सा कंपल, आप बाहर गए, बाहर से कमा के लाए, ओके, अपने लिए अपने व्यक्तिगत चीज़ को आगे बढ़ा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो वैलिडिटी मिली समाज में वो
30,000 पर मंथ एबव अर्नर, 30,000 पर मंथ बिलो अर्नर। और अगर बिजनेस किए तो 30,000 से ऊपर कितना दिए, जिसके साथ आप वाद विवाद करके कोर्ट के सामने में प्रस्तुत हो सके। अब ऐसे नहीं कि भाई आपने दिया भी और हमें दे भी दीजिए, उस मामले में फिर सीधा हो गए, नहीं। सामाजिक तौर पर जो बाहर संसदीय लेवल पर उसी चीज़ को माना जाए। जैसे आज के डेट में जो उस समय का जो हमारे गार्जियन थे, जो जो फिक्स किए कि प्रतिष्ठित तब हुए जब हम आपको मान्यता दिए, तब जैसे सरकारी नौकरी लगी या फिर उस प्रकार का मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में काम, नहीं तो फिर नहीं हुआ। तो समाज का जो प्रभाव गया या फिर जब समाज का जो स्टेटमेंट गया वो क्या गया कि जो ऐसे वैसे काम है उसको प्रतिष्ठा नहीं मिले। नतीजा क्या हुआ कि भटकाव हो गया। तो भटकाव हो गया तो इधर से उधर, इधर से उधर, ऐसे ही दिल्ली कलकत्ता मुंबई मद्रास भरे हुए हैं, लोग जा रहे हैं। कितना कमा रहे हो भाई, तो कोई अनंत वैलिडिटी कोई नहीं है, पूछ नहीं। तो जो इस सिद्धांत को माना वही इधर है। इस बात को ध्यान में रखना है। अगर वो इस बात को ध्यान में नहीं रखता है तो क्या हुआ कि उसमें जो है सो प्रॉब्लम आ गया। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के चलना है कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट जो है सो स्वरोजगारी सरकारी नौकरी सिद्धांत को लेके चल रही है और इसी चीज़ को बढ़ावा दे रही है। हम सबको मिलके इस सिद्धांत को अपनाना है और इस सिद्धांत को अपना के आगे बढ़ाना है। इसमें एक बात का क्लियर कट है कि यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट टेबल लेके चल रहे हैं और जो 2 कमरे एक्स्ट्रा कमरे यानी कि 6 राष्ट्रपति भवन माने कैलाश धाम, बैकुंठम, सतधाम, आदिशक्ति, जगदम्बा धाम, प्रत्येक शिव भवन धाम, गवर्नमेंट धाम, 6 राष्ट्रपति भवन हो गए और 2 एक्स्ट्रा कमरे लेके चले हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी का कमरा जो 30,000 से ऊपर और 30,000 के नीचे को लेकर जैसे मैनिफेस्टो निकलेगा तो मैनिफेस्टो में इस बात का साफ साफ जिक्र रहेगा कि जैसे साफ पानी या फिर बिजली या फिर इस तरह की विचारधारा को लेकर हम लोग इलेक्शन लड़े। और जो उद्योग जगत होगा वो 30,000 से ऊपर कितना दिया, अगर उससे नीचे दिया तो जैसे लेन देन रहा। अब जैसे हम लोग पैसे को दे रहे हैं, पैसे को ले रहे हैं, तो बेसिक हिसाब हम लोग नहीं रख रहे हैं कितना दिया कितना दिया, मोटे तौर पर हिसाब जो है अपने बही खाता में मेंटेन करके रख रहे हैं। तो 30,000 से ऊपर जो दिया, जो एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट चला, अब इसको घटा भी सकते हैं। जैसे ज़्यादा व्यापारी पसंद है तो उसको घटा के 10,000 कर दिया और जो ज़्यादा उस टाइप के हैं पढ़ाई लिखाई तो उसको बढ़ा के फिर 35,000 या फिर दोनों 50-50 है, मिक्स्ड इकोनॉमी लेके चल रहे हैं, दोनों एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं तो उसमें जो है बीच का तो ये थोड़ा बहुत चला। लेकिन एक बात का मेरिट रहा है कि यूनिफॉर्मिटी, क्योंकि क्लियर कट कोर्ट मार्शल नहीं है कि आप हमको पसंद भी है, आप हमको पसंद नहीं भी। अब जैसे पति पत्नी का पक्ष होता है तो जब तक विवाह नहीं होता है एक दूसरे को नहीं जानते। बाहर से सब ताजमहल ही दिखते हैं, बाहर से सब अच्छे ही दिखते हैं, मगर जब व्यवहारिकता में जब हम जीने लगते हैं तब हमें पता चलता है कि ओ तभी ऐसे डाइवोर्स केस या फिर अदर टाइप के केसेस आते हैं, जलाने की या कुछ भी। तो ये चीज़ को समझना है। दस्तावेज में ये बात को क्लियर कट कॉन्सेप्ट मिला है कि एक आदमी जो है दस्तावेज दिखा रहा है और रेगुलर 12 सिग्नेचर कर रहा है तो और इतना फिजिकल ग्रेड सैलरी उठा रहा है मेंटल लेवल पर, और अगर वो आगे मांग रहा है कि हम ये हैं वो हैं, तो समाज इस बात को सत्यापित नहीं कर रहा है कि 30,000 से ऊपर ये नहीं है। इसके लिए हमने इसको जो इलेक्शन जैसे इनकम टैक्स कमिश्नर और नए सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए हमने जो प्रस्ताव रखा है कि उसमें वैलिडिटी सर्टिफिकेट आएगा कि 30,000 से ऊपर गया कि नहीं वास्तविक में। अगर नहीं गया तो फिर वो सामान्य अमित कुमार झा ही है, अमितेश्वर झा ही है, गांधीवादी ही है, बिना दस्खत वाले गांधीवादी ही है, मतलब गया नहीं। तो इसी चीज़ को संसद भवन ने, इसमें कोई मॉरल तोड़ल नहीं गया है ये। जबकि देखिए पहले कच्ची सड़क थी, फिर 4 लेन पक्की सड़क बनी, आज के डेट में 6 लेन 9 लेन 10 लेन सब जगह सब बना रहे।
तो इसी चीज़ को एम्प्लॉयमेंट के रूप में किया। आप छोटी पूंजी लेकर बिजनेस को खड़ा नहीं कर सकते हैं। मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, पटना, दरभंगा, इवन लोनार में। तो इसके जरिए आप स्वरोजगारी सरकारी नौकरी प्राप्त की 18 बरस में सीधा आप हॉस्पिटल चले गए। जैसे तो आपने 4 रुपये 5 रुपये जो अब उसका रजिस्ट्रेशन फीस है वो दिया और उसके बाद सीधा जो है सो डॉक्टर से मिल लिया। तो बस इसमें भी वही है कि जो एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट का जो फिजिकल क्रेडिट टेबल बना के चल रहे, देखिए ये फिजिकल क्रेडिट टेबल हम बना के चल रहे हैं। इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि इलिटरेट को भी मानव संसाधन माना है और उसके बाद सिग्नेचर नोन को भी माना गया है। क्योंकि हम स्प्रिया करेंगे, जो स्प्रिया करके आगे निकल गए उनके लिए थोड़ा सा कंपल्सन रखा है कि 30,000 से ऊपर कमाए तब कमाए। वैलिडिटी मिल गई, साल का साल वैलिडिटी दे दी जाएगी, नहीं तो फिर कमा रहे हैं, आप भी कमा रहे हैं, हम भी कमा रहे हैं, सब कमा रहे हैं। अब इस चीज़ को संसदीय भवन और ये दे दिया, इसी चीज़ के लिए फिजिकल क्रेडिट सैलरी दी कि प्रत्येक महीने जो फिजिकल क्रेडिट सैलरी जो ऐसे हम लोगों ने कमाया उसको सैलरी कहते हैं। और जो दस्तखत 6 दस्तखत राज्य सरकार के लिए और 6 दस्तखत केंद्रीय सरकार के लिए देकर जो हमने सैलरी प्राप्त की तो वो फिजिकल क्रेडिट सैलरी हुआ। और उसका एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट को अबव मानकर, जीरो लेवल मानकर वहीं से दस्तावेजीकरण इकोनॉमी को स्टार्ट कर दिया। 70% आदमी 30,000 से नीचे कमाते हैं और 30% आदमी 30,000 से ऊपर कमाते हैं। इस बात को मानने पर दस्तखत करके हम लोग चलेंगे और ये AD=AS पर आधारित है। जितना हमने एग्रीमेंट डिमांड किया, अब एग्रीमेंट डिमांड जो है ज़्यादा हो सकता है। टोटल डिमांड जो अर्थव्यवस्था का है 130 करोड़ आदमी का, वो ज़्यादा भी हो सकता है। क्योंकि सपोज करो कि सब बाहर चले गए और वहाँ से खूब कमाई कमा के ला गए, तो उसका एक कंपल्सन हमने बना दिया है कि 30,000 से ऊपर कमाया कि नहीं। चलो 100% कमा दिया, लेकिन अगर वो अपने आप को बिजनेसमैन कहता है तो 30,000 से ऊपर एम्प्लॉय कितना दिया और कितने दिनों के लिए दिया। अब सपोज करो कि 2 साल या 4 साल या 5 साल के लिए दिया, तो उसका चेक करके, उसका वो चीज़ को चेक करके हमने उसको प्रस्तुत करना है, ताकि इस बात का दबाव रहे उस पर भी कि आप अपने लिए कमाएं, न कि छोटे लेवल पर एम्प्लॉयमेंट दिया तो सामान्य एम्प्लॉयमेंट तो सभी दे रहे हैं। क्योंकि इस बात का ध्यान रखा गया है कि एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत को ध्यान में रख के ही इसको दिया गया है कि ये समस्या नहीं आना चाहिए। और इसी कारण जो है सो हम अपने सोच को दूसरे लगाव में इसको करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि ये छोटा चीज़ है लेकिन बहुत बड़ा हो जाता है, जीवन पर्याप्त परेशान कर देगा। क्योंकि शुरुआत में ही उसको सही नहीं किया तो वो कभी सही होता ही नहीं है और उसको टोकने वाला भी कोई नहीं है। उसके बाद जो है गलत ढांचा दिमाग में आता जाएगा। तो जो व्यवस्थित होके चल रहे हैं, जो इस विचार को मान लेते हैं, अमितेश्वर झा के साथ चल लेते हैं, तो 6 राष्ट्रपति में अल्पसंख्यक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो राष्ट्रपति ने की है, यहाँ पर 6 मान के चले। इवन बेटा बेटी भी राष्ट्रपति होने चाहिए, गणेश, स्कंद, कार्तिकेय, हनुमान जी वो भी राष्ट्रपति। तो अब अगर उसको नहीं माना तो उसको लगा दिया प्रत्येक संयुक्त वर्षगत भवनों में अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा बात करता, क्योंकि सीधा स्वरोजगारी सरकारी नौकरी पदार्पण कर दिया। अब इस बात को दस्तावेजीकरण के जरिए सिद्ध कर दिया और फिर आगे लेके चले ताकि समस्या नहीं आए। क्योंकि अगर समस्या आएगी तो फिर उसको इसमें निदान किया जाएगा। अब जो इस मान को नहीं मान के चले तो उनको जो है सो फिजिकल क्रेडिट सैलरी नहीं मिलेगी। जो इस बात को मान के 100% इस बात को मान के चला, मान लीजिए 130 करोड़, तो सबको फिजिकल क्रेडिट सैलरी मिली। और हम लोग जो है सो 1 रुपया 2 रुपया करके, जैसे जो बयान आया 2000 के बाद से कि पेंशन ख़त्म कर दिया गया, तो क्या हुआ कि फाइनेंस कमीशन 15 अगस्त 1947 से चला। अब नया नेता AD=AS के सिद्धांत पर तो अर्थव्यवस्था चल रही है पूरे विश्व की, तो उसके हिसाब से उसने अपनी वित्त व्यवस्था में गड़बड़ पाया, तो उन्होंने
जो है 1991 के लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को दिया और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन को देश में लाया। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनसे हम लोग जितनी रोजगार वो देते हैं 30,000 से ऊपर एम्प्लॉयमेंट करके वही देने वाले हैं। हम लोग तो सरकार को लेके कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं कि 1 रुपया 2 रुपया रोजगार की व्यवस्था करके जो अमितेश्वर जावाद, अमित कुमार जावाद की राजनीति को मानेंगे, शारदापुर, लोना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, और पिन कोड 847407, जो इस बात को मानेंगे कि 1 रुपया 2 रुपया 10 पैसा 1 आना जो भी कमाए उसको जो है सेल्फ अर्निंग, सेल्फ वर्क, सर्टेन फीस करके पर मंथ स्व फाइनेंस कमीशन से जोड़ दिया जाए, सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क के साथ, और वेरिएबल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड, वेरिएबल वाइज ऑर्गेनाइज और एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट 30,000 पर मंथ एबव अर्नर और 30,000 पर मंथ बिलो अर्नर के बीच में 70% और 30% का कोर्ट मार्शल रेंज है, और 6 राष्ट्रपति भवन है कोर्ट मार्शल रेंज। इस बात का ध्यान रखा जाए। अगर कोर्ट मार्शल कनेक्शन लेते हैं तो ये फालतू न्याय करने की, तब अपने परिवार के साथ जो है कोर्ट मार्शल रेंज पर आप डंडा लेके खड़े हो सकते हैं। अगर आप नहीं करते हैं तो ये गार्जियनशिप का मामला 31 अगस्त 1946 वहीं से गड़बड़ हुआ है। वहीं पर 6 परिवार को इक्वल रूप में देकर खत्म कर देते हैं कि आप जो है 1 रुपया कमा। अब जो है सो वो समस्या आ जाती है कि 1 रुपया भी कमा रहे हैं तो उसी में अपना मंत्रालय में जाइए और लोन के लिए अप्लाई करिए। पेंशन, ग्रेजुटी, प्रोविडेंट फंड, डी अलाउंस, मिनिस्ट्रियल बेनिफिट, 2 व्हीलर रोड, 4 व्हीलर रोड, 4 व्हीलर रोड, हाउसिंग लोन सब मिल जाएगा। और इसकी कनेक्टिविटी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सचिवालय में रहेगी। इस चीज़ को समझना चाहिए कि ये चीज़ को अगर मान के चल रहे हैं तो वही 10 पैसा में जो है व्यवस्था कर दिया। अब सेल्फ फंडिंग, सेल्फ सडन फीस क्रेडिट फाइनेंस कमीशन, जैसे 5 साल पर फाइनेंस कमीशन लाते हैं तो इसमें भी रहा, और एक मुंह जो है 130 करोड़ का बंद रहा। और ये सिद्धांत को माने तो 6 सिग्नेचर राज्य सरकार के लिए दीजिए और 6 सिग्नेचर केंद्र सरकार, नहीं माने तो अपना एंजॉय कीजिए, बाहर निकलते रहिए। तो इसी चीज़ को लेकर हम लोग चल रहे हैं। तो आइए अब फिर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का लगाम देते हैं। 130वां सेशन है, तो सेशन अंत करने से पहले जो है, जो जैसे हमारा ट्रेडिशन है, कल्चर है, शारदापुर, लोना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407, अब मोबाइल नंबर 6397360717 के जरिए हम लोग प्रत्येक दिन राष्ट्रीय आरती करेंगे 7 बजे सुबह और 6 बजे शाम। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय के 6 राष्ट्रपति भवन के 6 परिवारों के रूप में बेटा बेटी जो अपने को यजमान मानने के 5वें परिवार में रहेंगे, नहीं तो फिर सब जैसे है वैसे ही। राष्ट्रपति भवन नंबर 1 और 6 राष्ट्रपति भवन कंट्रोल में है 26 जनवरी 1950, क्योंकि वहाँ से लेके यहाँ तक चलेंगे। 31 अगस्त 2001 से सफ़र स्टार्ट हुआ है 6 फैमिली ग्रुप में 2 से 16 फरवरी 2002 से, इसीलिए रेगुलर पूजा 14 से 27 फरवरी और 29 अगस्त से 11 सितंबर 6 पेयर ऑफ मूर्ति बना के। और साथ साथ पहले राष्ट्रपति भवन शिव पुराण 12 ज्योतिर्लिंग 175 करोड़ शिव संग पुष्पांजलि आरती और ट्रुथ ओनली टर्म्स पाठ। राष्ट्रपति भवन नंबर 2 विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमित पुराण, विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा मंदिर और अमिता विलासा मंदिर 175 करोड़ विष्णु लक्ष्मी मंदिर पुष्पांजलि आरती और ट्रुथ ओनली टर्म्स पाठ। ब्रह्मा सरस्वती पुराण, ISBN पुराण, ट्रुथ ओनली टर्म्स को प्रदान मानकर, और 175 करोड़ ISBN सर्टिफिकेट ऑल ओवर इंडिया में जितने भी हिंदू किताब हैं, जितने भी तरह के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, इकोनॉमिक्स, सभी प्रकार की किताबों का ISBN सर्टिफिकेट पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ओनली टर्म्स पर। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 महिला राष्ट्रपति माना गया है शारदापुर से, और दुर्गा सप्तशती देवी भागवत और 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर पुष्पांजलि आरती और ट्रुथ ओनली टर्म्स पर आदिशक्ति जगदम्बा का। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 जो कि मिथिला वर्ष से स्टार्ट किया, यहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सेंट्रल इंडिया वर्ष की। और फिर 108 उपनयन, 4 वेद, 18 उपरान और 7,60,60,000 के वर्ष की पुष्पांजलि आरती और ट्रुथ ओनली टर्म्स पर। राष्ट्रपति भवन नंबर 6 क्योंकि पेंशन 18, 32, 46, 58 मिलेगा प्रत्येक को। पेंशन, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, DNS लोन, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, फॉरेन ट्रिप, एजुकेशनल लोन, हाउसिंग लोन मिलता रहेगा। और प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड, प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड और कनेक्टिविटी रहेगा, तो लंबा चौड़ा दस्तावेज मेंटेन करना पड़ेगा। तो उन सब के लिए एक
बेटा बेटी को गवर्नमेंट ड्रेस मान के 31 अगस्त 1946 के दौरान से अंग्रेज हमें स्वतंत्रता देते हैं, और फिर 2 सितंबर 1946 से 15 अगस्त 1947, और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और फिर संविधान, और जितने एमएलए एमपी के दस्तावेज हैं, और 75 बजट एनुअल रेलवे, और फिर जो है स्टेट गवर्नमेंट और यूटी सभी को लेकर हम लोग आगे चलते हैं। सबके दस्तावेज रख के पुष्पांजलि आरती और ट्रुथ निर्माण कि हम लोग व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण करें, और राइट ऑफ पेंशन फंडामेंटल राइट ऑफ पेंशन आफ्टर 14 ईयर फंडामेंटल सेल्फ फंडिंग सेल्फ पर सर्टन कैश सर्टन फिजिकल क्रेडिट फाइनेंस कमीशन बनाए, और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ इनकम सर्टिफिकेट, और फिर जो है एजुकेशनल सर्टिफिकेट कैपिटल वैल्यू, और 3 बजट सिस्टम एनुअल बजट रेलवे बजट ऑर्गेनाइज सेल्फ, और कॉन्स्टिट्यूशनल लाइफ 0 से 18 में सेल्फ फंडिंग सेल्फ पर सर्टन का सर्टन फिजिकल क्रेडिट पर मंजूर बनाए, और सभी फिजिकल क्रेडिट सैलरी बनाए। धन्यवाद।